बर्लिन में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। अब यहाँ पर यूक्रेन शांति वार्ता के लिए अपना 1/4 हिस्सा गंवाने के बाद नेटो का सपना छोड़ने का फैसला ले रहा है। लेकिन अब पुतिन की भी यहाँ जिद है, पूरा डोनबास उनको चाहिए। लेकिन यूरोपीय नेता यहाँ पर चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर ये किला गिरा तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। वहीं इसको लेकर जेलेंस्की ने भी दांव खेल दिया है। नेटो की सदस्यता छोड़ने को तो वो तैयार हैं, लेकिन बदले में खाली भरोसा नहीं चाहिए। इस बार मांग बिल्कुल साफ है, अमेरिका और यूरोप से आर्टिकल 5 जैसे ठोस और कानूनी सुरक्षा लिखित गारंटी भी चाहिए। बता दें कि 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम जैसे अधूरे वादों से आगे बढ़कर ऐसा वचन लिया जा रहा है जिस पर सिर्फ दस्तखत नहीं हो बल्कि अमेरिकी कांग्रेस की मोहर भी हो। मतलब यहाँ सवाल ये नहीं है कि यूक्रेन क्या छोड़ेगा, सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश देने को तैयार हैं। मतलब यहाँ यूक्रेन उड़ते बगुले की गर्दन पकड़ चुका है और अगर गिरा तो वो साथ में यूरोप और अमेरिका को भी ले डूबेगा। उधर रूस का भी संदेश साफ है, जमीन दो या युद्ध के लिए तैयार रहो। मॉस्को साफ कह रहा है कि युद्ध विराम तभी होगा जब यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना पूरी तरह से हटा ले। अब ये किसी शांति समझौते की पेशकश नहीं बल्कि खुले तौर पर क्षेत्रीय अतिक्रमण की मांग है और कीव इस अल्टीमेटम को बिना झिझक ठुकरा भी चुका है। मतलब यहाँ जेलेंस्की अपने हाथ में कुछ ना कुछ तो रखना चाहते हैं, वरना 4 साल इस युद्ध में बने रहना उनके लिए सबसे बड़ी हार का कारण होगा। वहीं ट्रंप का खेमा भी रफ्तार चाहता है। मतलब लक्ष्य साफ बताया जा रहा है कि क्रिसमस तक कोई भी शांति समझौता हो जाए, चाहे उसकी कीमत यूक्रेन को जमीन छोड़कर ही क्यों ना चुकानी पड़े। अब इन सब से यूरोप की हालत काफी खराब हो चुकी है। वहीं ईयू की काजा क्लास का साफ कहना है कि डोनबास सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के किले की दीवार है। अगर ये दीवार गिर गई तो अगला दबाव पूरे यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया पर पड़ेगा। इस डर से यूरोपीय नेता शांति के नाम पर बहुराष्ट्रीय सेना तैनात करने की भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि यह जंग किसी नक्शे की लकीर तक सीमित नहीं है, असली खेल हार्टलैंड का है। दरअसल सर हार्टलैंड मैकेंडर की थ्योरी साफ कहती है, जो पूर्वी यूरोप यानी कि यूक्रेन को काबू में रखता है वो पूरे यूरेशिया पर असर डाल सकता है। रूस के लिए नेटो का फैलाव सीधा अस्तित्व का सवाल है और पश्चिम और वेस्ट के लिए यूक्रेन का हाथ से निकलना दुनिया का पलड़ा चीन और रूस की तरफ झुका देगा। इसलिए यह लड़ाई जमीन से कहीं आगे निकल चुकी है। अब यहाँ पर बर्लिन वार्ता में भली वास्तविक प्रगति की बात हो रही हो, पर जमीनी सच्चाई कहीं ज्यादा उलझी हुई है। अब हालात एक खतरनाक गतिरोध पर अटक चुके हैं। एक तरफ से अमेरिका का लेन देन वाला नजरिया है, दूसरी तरफ संप्रभुता की सीधी लड़ाई है। वहीं पश्चिमी देश डोनबास पर समझौता करता है तो ये शांति नहीं होगी बल्कि रूस की आक्रामकता को इनाम देने जैसा होगा, और ऐसा इनाम अक्सर अगले और बड़े युद्ध की नींव भी बनता है। अब यहाँ आपके लिए एक बड़ा सवाल है, डोनबास की सुरक्षा की दीवार अगर गिरती है तो क्या पुतिन वहीं रुकेंगे या यूरोप के हार्टलैंड पर कब्जा करने की शुरुआत कर देंगे? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।